सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ है, पाठ 4, महाज्ञानी अष्टावक्र, महान ज्ञानी अष्टावक्र। इससे पूर्व कथा में आप पढ़ चुके हैं। अष्टावक्र अपने पिता को लेने के लिए महाराज जनक की सभा में जाते हैं। अष्टावक्र कथंचित राज्ञ जनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्तवान। अष्टावक्र ने किसी प्रकार राजा जनक की सभा में प्रवेश प्राप्त कर लिया। तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा, उसका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर तत्र उपस्थिता सभासदा हसितुम आरभन, वहाँ सभा में उपस्थित लोगों ने हंसना आरंभ कर दिया। यदा ते ज्ञातवन्तः, जब उन्होंने जाना, यत् कि एषः बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थं करिष्यति, कि यह बालक हम सबके साथ शास्त्रार्थम करिष्यन्ति, शास्त्रार्थ करेगा, वाद विवाद करेगा। तदा ते इतोपि उच्चै अहसन, तो इस बात पर वे जोर से हंसे। तान हसंतम दृष्ट्वा, उनको हंसते हुए देखकर अष्टावक्र अपि उच्चै अहसत, अष्टावक्र भी जोर से हंसा। अष्टावक्रम हसंतम दृष्ट्वा, अष्टावक्र को हंसते हुए देखकर राजा जनक की सभा के सभी लोग स्तब्धा जाता, हैरान रह गए। राजा जनक अष्टावक्रम हास्यस्य कारणम अपृच्छत, राजा जनक ने अष्टावक्र से हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्र अवदत्, अष्टावक्र ने कहा, हे महाराज, अहम तो श्रुतवान, मैंने तो सुना था, यत् कि बहुतः आप ब्रह्मवेत्ता च सन्ति, ब्रह्म को जानने वाले हैं, किंतु एथान मिथ्या ज्ञान, लेकिन इस झूठे अहंकार में डूबे हुए चर्मकारान दृष्ट्वा, चर्मकारों को देखकर अहम हसामि, मैं हंस रहा हूँ। भवान एव वदतु, आप ही बताएं, यदि मम शरीरम वक्रम, यदि मेरा शरीर टेढ़ा है, तर्हि किम मम आत्मा भी वक्र है, तो क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है। यदि नदी वक्रा, किम तस्या जलम अपि वक्रम, यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है। तस्य उत्तरम श्रुत्वा, उसका उत्तर सुनकर सभी लज्जित हो गए। राज्ञ आज्ञा, राजा की आज्ञा से तत्र से सभासदै से शास्त्रार्थम कृत्वा तान अजयत, राजा की आज्ञा से वहाँ उन्होंने सभी सभासदों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको अजयत, उन पर विजय प्राप्त कर ली। राज्ञ जनकाय अपि आत्मज्ञानम दत्वा, राजा जनक को भी आत्मज्ञान देकर पितरम जल समाधि अमोचत, उन्होंने अपने पिता को जल समाधि से छुड़ाया। पितु आशीर्वादेन, पिता के आशीर्वाद से स्नानातरम, स्नान करने के बाद अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत, अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया। धन्यवाद।